Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is The Founding of the Mughal Empire from your book We Learn SST Class 7 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. The founding of the Mughal Empire. लोधी डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली की लास्ट सल्तनत थी। लोधी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक रूलर, बहुत ही ज़्यादा वीक बादशाह थे वहाँ के, जिनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। अंडर द लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी बहुत ही ज़्यादा नाकाम बादशाह था और उसकी पॉलिसीज़ भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट। उसके अपने अंकल आलम खान और दौलत खान लोधी जो कि लाहौर के गवर्नर थे, उन्होंने बाबर को बुलाया जो कि काबुल का रूलर था, काबुल का बादशाह था, ताकि वो आकर इंडिया को आज़ाद कर सके और इब्राहिम लोधी की सल्तनत से आज़ाद कर सके। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये फाउंडर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी थे, यानी इनसे मुग़ल डायनेस्टी मुग़लों की सल्तनत शुरू हुई। ये फ़रगाना के और उज़्बेकिस्तान के गवर्नर थे, रूलर थे, वहाँ के बादशाह थे। एट द एज ऑफ 12 उनकी फ़ादर की डेथ हो गई जब वो 12 साल के थे। वो अपनी मदर की साइड से चंगेज़ खान की उसमें से औलाद में से थे और अमीर तैमूर जो के बहुत ही फेमस बादशाह थे, वो फादर की साइड से थे। उन्होंने अपना तख्त संभाला और फैमिली मेम्बर जो थे उनके पूरे दुश्मन बन गए थे। बाबर की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करे, जो कि उनके परदादा दादा ने तैमूर ने एक बार फ़तह किया था। जब आलम खान और दौलत खान ने बाबर से कांटेक्ट किया तो बाबर एकदम से तैयार हो गए थे बैटल के लिए, जंग के लिए। अपने बेटे हुमायूं के साथ उन्होंने इंडिया अपनी फ़ोर्स रवाना की और वो अपने सोल्जर्स जो कि 12,000 थे उनके साथ रवाना हो गए इंडियन डायनेस्टी की तरफ। जहां बाबर के पास 12,000 फ़ौजी थे, वहीं इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख फ़ौजी और 100 हाथी थे। उन्होंने 1526 में पानीपत की जंग लड़ी जो कि कुछ ही घंटों तक चली। बाबर की अच्छी तोपों और उसकी अच्छी लीडरशिप की वजह से लोधी आर्मी जो है वो हार गई और इब्राहिम लोधी वहीं पे मारा गया और लोधी सल्तनत वहीं पर ही ख़त्म हो गई और मुग़ल एम्पायर, मुग़लों की बादशाहत वहाँ इंडिया में शुरू हो गई। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि बाबर के पास 3 ग्रेट क्वालिटीज़ थी। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर था और मंगोल वॉरियर था और उसमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत थी, जैसे कि तुर्कियों में होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे स्किल्स थे एक अच्छी लीडरशिप के। उसने बहुत सारे ओकेशंस में अपनी लीडरशिप दिखाई, अपनी स्किल्स दिखाए। उसने बहुत सारे डेंजरस अपने दुश्मन को चैलेंज किया और उनको हराया। राजपूत चीफ राणा संगा को भी उसने हराया था फेस टू फेस बैटल ऑफ खनुआ में। बाबर जो है वो बहुत ही अच्छा सोल्जर था और कभी भी उसने जंग हारी नहीं थी। बाबर बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच देता था, जिसकी वजह से उसके सोल्जर्स जो थे वो अपनी ड्यूटी बहुत ही दिलो जान से करते थे। बाबर की डेथ 1530 में हुई और उसका मज़ार काबुल में ही है, उसकी ख्वाहिश के हिसाब से। उसने बहुत ही अच्छी सल्तनत, बहुत ही बड़ी सल्तनत खड़ी की, लेकिन वो ज़्यादा अरसे ज़िंदा नहीं रह सका और बीमारी की वजह से मर गया। अ स्ट्रॉन्ग मैन। बाबर जो था वो ग्रेट मिलिट्री जनरल था और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैन था। वो 2 आदमी एक साथ एक ही शोल्डर पे उठा लेता था। बाबर जो है वो स्विमिंग में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसने तकरीबन हर दरिया में स्विमिंग की थी, इंक्लूडिंग रिवर गंगा में भी, जो नॉर्थ इंडिया में था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ये बाबर का बेटा था, जो कि बाबर के मरने के बाद ये वहाँ पर हुकूमत करने लगा। ये भी काबुल में पैदा हुआ था, लेकिन ये अपने बाप की तरह बहादुर और इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन ये गुड जनरल और सेंसिबल रूलर था। इसको एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ता रहता था। हुमायूं जैसे ही बादशाह बना तो इसके बहुत सारे दुश्मन हो गए, जो कि इसके बाद जिसको इसके बाप बाबर ने हराया था वो सारे इसके दुश्मन बन गए और इसके खिलाफ साजिशें करने लगे। इसके जो भाई थे वो भी इसको चैलेंज करने लगे। ये भी इससे जेलस हो गए थे कि इसको हुकूमत मिली है। शाह सूरी जो कि एक अफ़गान जनरल था, जिसको दिल्ली का तख्त चाहिए था, इसलिए उसने हुमायूं को
2 بار جنگوں میں ہلایا، جنگ چوسا اور جنگ بلگرام میں اس نے ہمایوں کو ہرا دیا۔ شیر شاہ سوری نے بیٹل جیت کر وہاں پر حکومت کرنا شروع کی اور ہمایوں کو سندھ بھیج دیا، جہاں ہمایوں نے 15 سال گزارے۔ افغانستان، پھر ایران اور بہت ساری جگہوں پر ہمایوں رہا۔ اس کی بیوی پرشین تھی جس کا نام حمیدہ بیگم تھا اور اس کے بیٹے کا نام اکبر، جو کہ عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوا۔ شیر شاہ سوری نے 5 سال دہلی پر حکومت کی۔ یہ بہت ہی شارٹ پیریڈ کے لیے اس نے حکومت کی، لیکن وہاں پر بہت ہی اچھی زیادہ حکومت کی اس نے۔ وہاں پہ بہت سارے ویلفیئر انسٹیٹیوٹ بنائے، اس نے کمیونیکیشن سسٹم بنایا، بہت سارے اچھے ارینجمنٹ کیے ٹریولرز کے لیے، اس نے روڈ بنائے، ٹریز لگائے، کنویں کھودے، بلڈنگز بنائی، ہائی ویز بنائے، جی ٹی روڈ بنایا، گرینڈ ٹرنک روڈ جو کہ آج بھی پشاور اور پٹنہ کو کنیکٹ کرتا ہے۔ وہ بہت ہی اچھا رولر تھا۔ اس نے وہاں ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے رولز بنائے، لا بنائے، اور سلور کوائن بھی جس کو روپیہ کہتے ہیں وہ بھی شیر شاہ سوری نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا۔ وہ ایک بیٹل میں مر گیا، اس کے قریب ایک بم پھٹا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ شیر شاہ سوری کا جو سکسیسر تھا جس نے شیر شاہ سوری کو مارا، وہ اتنا ٹیلنٹڈ نہیں تھا، وہ بہت ہی زیادہ ویک تھا، اس لیے ہمایوں جو ہے وہ واپس اپنی دہلی سلطنت سنبھالنے پر کنٹرول کر لیا۔ اس نے اس کو ہرا کر واپس اپنی مغل پاور جو تھی وہاں پر لے آیا۔ ہمایوں نے جتنے سال وہ جلا وطن رہا، اس نے اپنی بہت ہی کوشش سے اپنی آرمی بنائی، جس کا بہت ہی اچھا اس کا جو جنرل تھا اس نے بہت ہی اس کی مدد کی، جس کا نام بائرام خان تھا۔ اس نے واپس مغل سلطنت قائم کرنے میں ہمایوں کی بہت ہی زیادہ مدد کی، لیکن ہمایوں وہاں پر انڈیا فتح کرنے کے بعد زیادہ عرصے وہاں حکومت نہیں کر سکا، لیکن مغل سلطنت اس کے بعد بھی کنٹینیو رہی اگلے 200 سال تک۔ ہمایوں جو ہے ایٹ دی ایج آف 48 میں مر گیا سیڑھیوں سے گر کر۔ Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.